हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। आज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड सवाल है और आपको पूछा जा रहा है कि किसी भी पार्टिकुलर एटम का एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर को डिटरमाइन करना है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिटरमाइन 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज ऑफ 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। जब भी इस तरह का सवाल आते हैं हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिराइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं जैसे आपको दिया गया है। सोडियम सॉल्यूशन ना बहुत ही सिंपल है। Na का एटॉमिक नंबर दैट इज 11। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिराइव करते हैं दैट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन का पोजीशन 10th है। चलिए इसका बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। 1s 2s 2p एंड 3s। जैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं एस में 1 क्लॉकवाइज एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज फिल होती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगेन 2s क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 2p। इसमें क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के आधार पे फिल होता है। तो सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेगी विथ क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइनली 3s में सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज क्लॉकवाइज। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, काउंट करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये आपका है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये क्लॉकवाइज 6 7 दैट इज 8 9 10 एंड ये सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज 11। यहां पे काउंट करना ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ही सिंपल तरीका सॉल्व करेंगे। अब देख सकते हैं कि एस में आपका एल वैल्यू होता है 0। अगेन एस दैट इज एल वैल्यू क्या होती है 0। इलेक्ट्रॉन पी पे है, पी में एल वैल्यू दैट इज 1 एंड अगेन एस दैट इज एल वैल्यू दैट इज क्या है 0। जब भी एल का वैल्यू 0 होती है देन एम का वैल्यू ऑल्सो 0। एल 0 देन एम का वैल्यू 0। बट पी में एल का वैल्यू 1 दिया है। हम लोग जानते हैं कि एम का वैल्यू एल के वैल्यू पे डिपेंड करता है और वेरी करता है। माइनस एल से होते हुए 0 एंड देन प्लस एल, तो एल इक्वल टू -1। तो यहां पर 3 वैल्यूज आएगा नाम का दैट इज -1 0 एंड +1। सभी ऑर्बिटल्स का डिफरेंट एम वैल्यूज होगा। फाइनली अगेन एल वैल्यू 0 दैट मीन एम वैल्यू ऑल्सो 0। आपको डिटरमाइन करना है दैट इज 10th इलेक्ट्रॉन्स। ये 10वां इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो सिंपल हम छोटा सा बॉक्स बनाते हैं। एन वैल्यू एल एम एंड एस। स्टार्ट करते हैं 10वां इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले एन दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। तो आप देख सकते हैं सबसे के पहले जो भी वैल्यू होता है, जो भी नंबर होते हैं, तो 2p ये 2 बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, दैट मीन वैल्यू ऑफ n दैट इज 2 एंड देन एल दैट इज सबसेल को एक्सप्रेस करता है। अब देख सकते हैं कि 10th इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में बिलोंग करता है दैट इज p सबसेल और p का एल वैल्यू दैट इज 1। एम दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताता है पार्टिकुलर ऑर्बिटल को, उसमें उस कमरे पे उस ऑर्बिटल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है। अब देख सकते हैं कि 10th इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज +1। अब देख सकते हैं कितना है +1 एंड फाइनली दैट इज एस दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। एस का 2 ही वैल्यू होता है दैट इज क्लॉकवाइज स्पिन एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अगर इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है दैट इज क्लॉकवाइज देन वैल्यू ऑफ एस ऑलवेज +हाफ। अगर घड़ी के विपरीत दिशा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन देन वैल्यू ऑफ एस दैट इज -हाफ।
तो यहां पर 10th इलेक्ट्रॉन का जो डाउनवर्ड पोजीशन में इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन द वैल्यू ऑफ एस दैट इज -12। इस प्रकार से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।